अलादीन नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। एक दिन अमीर अजनबी अलादीन की तलाश में उसके घर आया। मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अलादीन को एक छोटे से काम के लिए अपने साथ ले जा रहा हूँ। मोहतरमा, मैं उसे इतने पैसे दूंगा कि तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी। अलादीन आपके साथ जरूर आएगा, हमें पैसों की बहुत जरूरत है। अलादीन बाहर आया। जी अम्मी। इनके साथ जा, इन्हें तुझसे कुछ काम करवाना है, काम के बदले ये हमें पैसे देंगे। अलादीन ज्यादा कुछ नहीं सोचता है, उस अजनबी के साथ चल देता है। अलादीन अजनबी के साथ कई घंटों तक रेगिस्तान में चलता है। बिना कुछ कहे सुने अलादीन चलता ही जा रहा था। एक जगह आकर अजनबी रुक जाता है, अपनी कमर की पोटली से एक शीशी निकालता है और उस शीशी के अंदर जो कुछ भी था वो रेत में डालता है। अचानक धुआं उठता है और पल भर में ही रेगिस्तान में सुरंग नजर आती है। अलादीन, तुझे इस सुरंग में जाना है। ठीक है, अभी जाता हूँ। सुरंग के अंदर सोने की अशर्फियाँ और हीरे मोती हैं। तुझे जितने चाहिए ले लेना। सच में? अभी जाता हूँ। अलादीन, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। तुझे मेरे लिए अंदर से चिराग ढूंढ के लाना होगा। वो एक पुराना चिराग है। अलादीन अंदर जाता है। अंदर अनगिनत सोने की अशरफियाँ, हीरे और मोती थे। अलादीन को अपने आँखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सब सच है? अलादीन जल्दी से खजाना अपनी जेब में भरने लगता है कि तभी ऊपर से अजनबी की आवाज आती है। चिराग मिला क्या? अचानक से अलादीन की नजर चिराग पर जाती है। अलादीन चिराग उठा लेता है। इस पुराने चिराग में क्या खास है? वो खड़ूस आदमी इस खजाने को छोड़ के इस चिराग के पीछे क्यों पड़ा है? अलादीन चिराग लेके जाता है। मिल गया तुझे चिराग, ला जल्दी दे। पहले मुझे ऊपर खींचो, फिर चिराग दूंगा। ये क्या बकवास कर रहा है? पहले चिराग दे। काफी समय तक उनकी बहस चलती रहती है। अजनबी गुस्से में आ जाता है। तो ठीक है, अब तू यहीं मर, मैं ये रास्ता ही बंद कर दूंगा। अजनबी वापस शीशी खोलता है, लेकिन तभी गलती से जादूगर की अंगूठी सुरंग में गिर जाती है और जादूगर सुरंग बंद कर देता है। अलादीन बंद सुरंग में मदद की पुकार लगाता है, पर कोई फायदा नहीं होता। अलादीन की नजर जादूगर की अंगूठी पर जाती है। तभी अलादीन अंगूठी को पहन लेता है। अरे, ये अंगूठी तो बहुत चमकदार है। और साफ करता हूँ, फिर और चमकेगी। अंगूठी के घिसते ही चारों ओर धुआं होता है और धुएं के साथ एक विशाल सा जिन्न आता है। अलादीन उसे देखकर डर जाता है। हुकुम मेरे आका, आपकी 3 ख्वाहिशें पूरी की जाएगी। मुझे घर जाना है। जो हुकुम मेरे आका। अगले ही पल अलादीन चिराग के साथ अपने घर आ जाता है। अलादीन की माँ उसे देखकर चौंक जाती है। तू कब आया? अलादीन पूरी बात अपनी माँ को बताता है। इस चिराग पर कितनी धूल जमी है। ये चिराग कितना गंदा है। अलादीन उस चिराग को घिसता है। चिराग के अंदर से भी एक जिन्न निकलता है। उसे देखकर अलादीन और उसकी माँ भी डर जाती है। मुझे और मेरी माँ को कुछ मत करना। आपको मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप मेरे आका हो। आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। ये सुनकर अलादीन ने पूछा, अच्छा, तो क्या मैं जो मांगू तुम दोगे? हो। ये भी कोई पूछने की बात है? मैं इस कायनात की हर चीज को आपके कदमों में लाके रख सकता हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे बहुत भूख लगी है। तुम मुझे कुछ अच्छे खाने लाके दो। चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, चिकन टिक्का। एक बात मालिक, आप शाकाहारी तो नहीं हो ना? अरे नहीं, मैं सब खाता हूँ। जिनकी एक चुटकी से ही ढेर सारा खाना उनके सामने आ जाता है और इसके बाद अलादीन उस जिन्न से हर ख्वाहिश मांगने लगा। कुछ ही महीनों में अलादीन बहुत अमीर आदमी बन जाता है। अलादीन बड़े महल में रहने लगता है। नौकर चाकर उसके आसपास में रहते हैं। जिन्न की मदद से अलादीन राजकुमारी जैस्मीन से शादी कर लेता है और वो दोनों एक बड़े से महल में रहने लगते हैं। एक रोज जादूगर अपना भेष बदलकर अलादीन के महल के पास आता है। पुराने चिराग के बदले नया चिराग ले लो। जैस्मीन ने घर में एक पुराना चिराग देखा था। उसने सोचा कि वो उस चिराग को बदल लेगी। वो चिराग लेकर बाहर आती है। पुराना चिराग देखकर जादूगर समझ जाता है कि ये वही चिराग है जो उसे चाहिए था। जादूगर चिराग लेकर उसे घिसने लगता है। बोलिए मेरे मालिक अलादीन। अरे, ये रॉन्ग नंबर कौन है? ऐ जिन, जल्दी से महल के साथ हम दोनों को कहीं दूर ले चल। जो हुक्म मेरे आका। जब अलादीन वापस आता है तो उसे महल और उसकी पत्नी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती। वो समझ जाता है कि ये सब जादूगर का ही काम है। अलादीन अपनी अंगूठी घिसता है।
मुझे उस जादूगर के पास ले चलो। जो हुक्म मेरे आका। जादूगर अंदर आराम से लेटा था और वही अलादीन की पत्नी उसके पैर दबा रही थी। उसी के बगल में चिराग रखा होता है। अलादीन जिन से कहता है, उस जादूगर को गहरी नींद में सुला दो। जो हुक्म मेरे आका। जादूगर गहरी नींद में सो जाता है। आपकी 3 इच्छा पूरी हो गई, अब मैं आजाद हूँ। हा 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 हा। अलादीन झट से चिराग खींचता है और जिन को बुलाता है। मेरे पुराने मालिक, आप आ गए। बोलिए, क्या करना है? इस जादूगर को इतनी दूर भेज दो कि वापस ना आ सके। जो हुक्म मेरे आका। अब मेरे महल को वापस पुरानी जगह ले चलो। बिल्कुल मेरे आका। फिर से महल अपनी पुरानी जगह पर आ जाता है। उस दिन के बाद वो जादूगर दोबारा कभी नहीं आया और अलादीन अपने पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। एक बार राजा क्रिस्टियन अपने दरबारियों के साथ चर्चा कर रहे थे। चर्चा करते करते अचानक बात चतुराई पे होने लगी। महाराज क्रिस्टियन के दरबार में राजगुरु से लेकर कई अन्य दरबारी जैक से जलते थे। ऐसे में जैक को नीचा दिखाने के लिए एक मंत्री दरबार में बोल पड़ा। महाराज, दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान और चतुर मौजूद है, और अगर मौका दिया जाए तो हम सभी अपनी चतुराई आपके सामने पेश कर सकते हैं। किंतु 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 क्या मंत्री जी? महाराज, मैं आपको बताता हूँ कि मंत्री जी के मन में क्या बात है। दरअसल इस दरबार में जैक के अलावा किसी को भी अपनी चतुराई साबित करने का मौका नहीं दिया जाता है। हर बार जैक ही चतुराई का सारा श्रेय ले जाता है। तो ऐसे में दरबार के बाकी लोग अपनी योग्यता कैसे दिखा सकते हैं महाराज? तो अब दरबार में सभी लोग जैक के विरोध में उतर आए हैं। देखना होगा। इसके बाद महाराज कुछ देर शांत रहे और मन ही मन विचार करने लगे। तभी महाराज की नजर भगवान की मूर्ति के सामने जल रही धूप बत्ती पर गई। धूप बत्ती को देखकर महाराज के मन में सभी दरबारियों की परीक्षा लेने का विचार आया। आप सभी दरबारियों को अपनी चतुराई साबित करने का एक मौका जरूर दिया जाएगा। जब तक सभी दरबारी अपनी चतुराई साबित नहीं कर देते, जैक बीच में नहीं आएगा। ठीक है महाराज, अब आप बताएं कि हमें क्या करना होगा। अच्छा, तो ये बात सुनो, मेरे लिए वहां से 2 हाथ धुआं लेकर आओ। जो भी एक काम कर सकता है उसे जैक से अधिक बुद्धिमान माना जाएगा। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए और आपस में चर्चा करने लगे कि ये कैसे संभव है। भला धुएं को नापा कैसे जा सकता है। इसके बाद अपनी चतुराई साबित करने के लिए सभी दरबारियों ने अपना हाथ आजमाया, लेकिन कोई भी धुआं नाप नहीं पाए। जैसे ही कोई धुएं को नापने की कोशिश करता, धुआं उनके हाथों से निकलकर उड़ जाता। जब सभी दरबारियों ने हार मान ली, तब उनमें से एक दरबारी बोला कि महाराज, हमारे हिसाब से धुएं को नापा नहीं जा सकता है। हाँ, अगर जैक ऐसा कर पाए तब हम उसे अपने से भी अधिक बुद्धिमान मान लेंगे। लेकिन अगर वो भी ऐसा नहीं कर पाए तो आपको उसे हमारे जैसा ही समझना होगा महाराज। क्यों जैक, क्या तुम तैयार हो? महाराज, मैंने हमेशा आपके आदेश का पालन किया है, इस बार भी जरूर करूंगा महाराज। सेवक, जरा यहाँ आओ। सेवक वहाँ आता है और जैक उसके कानों में कुछ कहता है। जैक की बात सुनकर सेवक तुरंत दरबार से बाहर चला गया। दरबार में चारों ओर चुप्पी छा गई। सभी ये देखने के लिए उतावले हुए जा रहे थे कि आखिर कैसे जैक राजा को 2 हाथ धुआं देता है। तभी सबकी नजर सेवक पर पड़ी, जो शीशे की बनी 2 हाथ लंबी नली लेकर दरबार में वापस आया था। जैक ने तुरंत उस शीशे की नली का मुंह धूप बत्ती से निकलते हुए धुएं पर लगा दिया। थोड़ी ही देर में शीशे की पूरी नली धुएं से भर गई।
जैक ने जल्दी से नली के मुंह पर कपड़ा लगाकर उसे बंद कर दिया और उसे महाराज की तरफ करते हुए कहा, महाराज ये लीजिए 2 हाथ धुआ। सभी के सिर जैक की चतुराई देखकर शर्म से नीचे झुके हुए थे। वहाँ कुछ दरबारी जैक के पक्ष में भी थे। उन सब की आंखों में जैक के लिए सम्मान था। जैक की बुद्धिमानी एवं चतुराई देखकर राजा बोले, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जैक की बराबरी करना संभव नहीं है। इसके जवाब में दरबारी कुछ भी बोल ना सके और उन लोगों ने चुपचाप सर झुका लिया। हमें दूसरों की बुद्धिमत्ता का हमेशा सम्मान करना चाहिए और कभी किसी की चतुराई से जलना नहीं चाहिए।